नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूं कुदरत के कहर के बारे में, जो मैंने पहले भी कही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से कुदरत का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो मेरा दुख है वो केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं, बहुत मृत्यु हो रही है। वो तो एक दुख है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी दुख है कि मेरे प्रदेश के लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक। हमने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा है। मुझे ये लगता था कि मेरे जो प्रदेश के वासी हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि हमने कितनी गलतियां की हैं। भगवान कभी भी हम पर नाराज़ हो सकता है, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। मुझे बहुत दुख होता है। अभी तो आप ये कहर पानी के रूप में देख रहे हो, अभी तो बारिशों के रूप में देख रहे हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक ज़रा सा भी भूकंप आ जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर तो क्या होगा? क्या कभी आपने ये देखा है कि बिल्डिंग्स को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? आपने ये देखा कि घरों को किस तरह बनाया गया है? एक के ऊपर एक घर चढ़ा हुआ है, चलने की जगह नहीं है। आप शिमला शहर को जाकर के देखो, शिमला तो राजधानी है ना हिमाचल प्रदेश की। एक बार जा करके उस राजधानी को देखो, क्या हालत हुई है वहाँ पे। घर के ऊपर घर चढ़े हुए हैं, सड़क पे चलने की जगह नहीं है, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं है, पार्किंग तो भूल ही जाओ। इमरजेंसी सर्विस आ सकती है क्या उन गलियों में? ज़रा भी नहीं आ सकती। इमरजेंसी सर्विस से मेरा मतलब है एम्बुलेंस का। मान लीजिए कि कुछ हादसा हो जाए, क्या एम्बुलेंस न्यू शिमला तक पहुंच सकती है? आपको लगता है? मान लीजिए कि एम्बुलेंस को माल रोड से न्यू शिमला तक जाना है। जो शिमला के वासी हैं वो मेरी बात को समझेंगे। माल रोड से शिमला, न्यू शिमला तक जाने के लिए क्या एम्बुलेंस 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच सकती है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी देश जो एडवांस्ड हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन देशों के अंदर एम्बुलेंस का जो मैक्सिमम टाइम है पहुंचने का, जो इमरजेंसी सर्विसेज का मैक्सिमम टाइम है पहुंचने का, वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। यानी कि जैसे ही कोई कॉल करता है इमरजेंसी के लिए, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो आपकी एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस हो, इन तीनों सर्विसेज के ऊपर आप जैसे ही कॉल करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी कार्रवाई हो जाती है। यानी आपने आज कॉल किया कि मुझे पुलिस चाहिए, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। आप कॉल करोगे एम्बुलेंस चाहिए, आपको कपड़े पहनने का भी समय नहीं मिलेगा, उतनी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। यानी 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। ये एडवांस देशों की हालत है। और हमने क्या सीखा है? क्या किया है हमने आज तक? कुछ भी नहीं। यानी कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो ना एम्बुलेंस पहुंच पाएगी आप तक, ना पुलिस पहुंच पाएगी, ना फायर ब्रिगेड पहुंच पाएंगी, और ना ही सुरक्षाकर्मी पहुंच पाएंगे। अगर सड़क साफ करनी है तो सड़क साफ करने वाले नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह डिज़ाइन किए हैं हमने अपने शहर हिमाचल प्रदेश के लिए। यह है हमने प्रदेश को जो दिया है आज तक। मुझे समझ नहीं आता कि प्रदेशवासी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो एक कहर ने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खोल करके रख दी। अब ये भी बहुत आसान है कि आप सारे के सारा ठीकरा जो है वो कुदरत के ऊपर फोड़ दो, कह दो कि कुदरत की गलती है, कुदरत ने कहर बरपाया तो हम लोग क्या करेंगे। ये कह दो, आसान है। हमारे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है, सरकार के लिए भी आसान है। यहाँ पे बात मैं सरकार की तो अब कर ही नहीं रहा, ये तो अभी हमारी बात है। सरकार को भी तो हम लोग ही चुनते हैं। हम लोगों ने अपना फर्ज कहाँ पूरा किया है? पैसे का लालच हर एक को चढ़ा हुआ है बुरी तरीके से। आप बस चाहते हैं कि मेरी जो ज़मीन है उसका मुझे 10 लाख की बजाय 50 लाख मिल जाए। आप ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि एक के ऊपर एक मकान चढ़े जा रहा है, ऑलरेडी जगह है वहां पर। आपके बच्चों को खेलने कूदने की जगह चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल, सोचिएगा इस बारे में। क्या आपके बच्चों को खेलने की जगह चाहिए? क्या आपको बैठने की कोई जगह चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि एक घर से दूसरे घर के बीच में कुछ डिस्टेंस हो? थोड़ा सा तो डिस्टेंस हो, जहां से धूप आ सके, पानी आ सके, हवा आ सके, कुछ तो जगह हो। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी सड़कें मजबूत हों? क्या आप ये चाहते हो कि आपके सड़कों से जो है कूड़ा वो उठाया जाए रोज?
आप चाहते हो कि आप अब आज एम्बुलेंस को अगर अभी कॉल करनी पड़े, भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन कभी भी पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है, अगर आपको ज़रूरत पड़े आप कॉल करें, तो आप चाहते हैं कि 5 या 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके घर के अंदर आ जाए, घर के पास पहुंच जाए? चाहते हैं आप? सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं और जब आप ये देखते हैं कि कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है इस दिशा में, तो आप कैसे कहते हैं अपने आप को कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं? आप कैसे कहते हैं कि प्रदेश हमारा आगे जा रहा है? प्रदेश आगे नहीं जा रहा है। बिल्डिंग बनाने से प्रदेश नहीं बनता। एक बड़ा भूकंप का झटका अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गया तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इस विषय में एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को मैंने इस तरह से बनाया कि उसमें मैंने कुछ फोटो डाली और उसके नीचे कुछ टॉपिक लिखे। वो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया, फेसबुक पे भी शेयर किया। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ लोगों ने वो देखा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप देखो, कोई मजबूरी नहीं है आपकी देखना। मैं नहीं कह रहा मेरा चैनल भी आप देखो, वो भी आपकी मजबूरी नहीं है देखना। लेकिन आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, उनको हंसी मजाक देखना ज़्यादा पसंद है, उनको रोस्टिंग की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है यूट्यूब पे, उनको बकवास देखना ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसा अगर बोलूँ तो गंदे शोज देखना पसंद है, लेकिन काम की बात सुनना आजकल कोई चाहता ही नहीं। आपकी मर्जी है, आप देखना चाहें मेरा चैनल देखें, आपकी मर्जी है, आप मेरा आर्टिकल पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन उसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अपने प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं अपने मन से ये बोझ हटाना चाहता हूं कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने प्रदेश को जागरूक कर सकूं अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। तो इसलिए अगर मेरे भाई बहन, अगर मेरे बुजुर्ग मेरी वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देखें, आगे शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, पर आपकी मर्ज़ी है ये। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे कोई पैसा भी नहीं कमा रहा हूँ। मैंने पैसा कमाने के लिए वीडियोज़ नहीं बनाई है, आपकी सेवा करने के लिए वीडियो बनाई है, आप तक कोई बात पहुँचाने के लिए वीडियो बनाई है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मेरा प्रदेश ढंग से एक अच्छे रूप में आगे बढ़ सके। मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी सरकारों को, अलग अलग सरकारों को बहुत चिट्ठियां लिखी, बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन कॉल्स भी करने की कोशिश की। ना तो कोई फ़ोन कॉल उठाता है, ना कोई चिट्ठी का जवाब देता है। मैंने कितनी बार कहा कि अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूं कोई चीज़ ठीक करने के लिए, प्रदेश के लिए, तो मैं तैयार हूं। आप एक बार बुला करके तो देखिए, आप बोलिए तो सही कि मेरी ज़रूरत है आपको। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं इसमें मदद कर सकता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकता हूं, मैं सही से आपके शहर बनाने में मदद कर सकता हूं, कैसे डिज़ाइन करना है उसमें मदद कर सकता हूं, लेकिन कोई मदद लेना ही नहीं चाहता। तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी मदद कर सकता हूं। इसलिए मैं अपनी मदद वीडियोस के रूप में कर रहा हूं। आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, वो क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपको भी तो मेरी मदद करनी होगी ना, आपको भी तो मेरे साथ खड़े होना होगा। चलिए ये बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो अभी की बात है वो यही बात है कि आप समझिए, एक बड़ा भूकंप का झटका और सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगी, लोगों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये सोचना होगा कि हमने अपने साथ क्या किया है। बिल्डिंग ऐसी बनाई है कि पहले तो डिज़ाइन गलत है, उसके बाद ऐसी बेची है कि पैसा के सिवाय हमने कुछ देखा ही नहीं। एक के बाद एक बस बेचे चले जा रहे हैं। एक बिल्डिंग में 100 लोग, क्या वो झेल लेगी? क्या वो झेल लेगी इतने लोगों का बोझ? क्या वो जमीन के अंदर ताकत भी है? ना पानी की व्यवस्था है, ना कूड़ा उठाने की व्यवस्था है। खेलने कूदने को तो भूल ही जाइए, क्योंकि कोई पार्क ही नहीं है बैठने के लिए, तो खेलेंगे कहां से बच्चे? किसी के बैठ के धूप सेकने के लिए भी पार्क नहीं है। क्या ये डिजाइन किया है हमने शहरों को? जब मैं हिमाचल के गाँव में जाता हूँ ना, जब अपने गाँव की तरफ जाता हूँ या गाँव से आगे निकलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गाँव जो है वो शहरों को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके हम शहरों को फॉलो कर रहे हैं। और शहर क्या कर रहा है? उसने भी अपनी आंख पर एक बड़ी अच्छी सी पट्टी पहनी है, और वो क्या कर रहा है? वो बाहर के देशों को फॉलो कर रहा है। पहले ढंग से बाहर के देश तो देखो, पहले बाहर के देशों की फैसिलिटीज़ को तो देख लो। जो बाहर के देशों की फैसिलिटीज़ हैं वो हम अपने प्रदेश में या अपने देश के अंदर सिर्फ तभी ला सकते हैं
जब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका हो, लोगों में बदलाव हो, आपके नेता इस प्रकार हों कि वो पढ़े लिखे हों, बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, अपनी चीज को अच्छे से जानते हों। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतना ज्ञान देते हो। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने पीएचडी की है, और वो भी इंजीनियरिंग में की है, और वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर हवाई जहाज़ के इंजन बनाता हूँ। इससे बड़ी मैं अपने बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तो आप मेरी वीडियोस बिल्कुल मत देखिए, वो आपकी मर्जी है। मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। मैं अभी भी ये कहूँगा कि प्राकृतिक आपदा जो हमारे प्रदेश के अंदर आई है वो बहुत बुरा है। लोग एक दूसरे की सहायता करो, इससे बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो तो कृपया करके अगली प्राकृतिक आपदा के लिए पहले से ही सोच के रखो। उससे बचना कैसे है वो भी सोच के रखो। अपने शहरों को भी उसके लिए डिज़ाइन करो, अपने प्रदेश को उसके लिए डिज़ाइन करो, अपने गाँव को उसके लिए डिज़ाइन करो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।